हेलो एवरीवन, दिस इज अबीहा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो हमने फर्स्ट पार्ट जो है बहुत अच्छे से समझा और अब हम शुरू करते हैं एवरिन ग्लीनी की रेस्ट ऑफ द स्टोरी, दैट इज पार्ट 2। इट इज intriguing to watch Evelyn function so effortlessly without hearing। तो जब आप देखोगे ना जिस तरह से एवलिन ग्लीनी जो है इंस्ट्रूमेंट प्ले करती है, जिस तरह से वो एक्ट करती है इतनी ज़्यादा इफर्टलेसली, इतनी ज़्यादा स्मूथली, तो आपको लगेगा ही नहीं कि वो ये सब चीज़ें जो है बिना सुने कर पा रही है। मतलब इंट्रीग्विंग मीन्स फैसिनेटिंग, तो यू विल बी फैसिनेट कि हाउ कैन शी डू इट विदाउट हियरिंग। क्लियर? इन आर टू आर डिस्कशन शी नेवर मिस्ड अ वर्ड। तो यहाँ पे दिबोरा कॉलेज जो इंटरव्यू ले रही थी वो बताती हैं कि 2 घंटे के डिस्कशन में उन्होंने एक भी वर्ड मिस नहीं किया। मतलब शी इज एबल टू आंसर ईच एंड एवरी वर्ड। मेन विथ बुशी बियर्ड गिव मी ट्रबल, शी लाव। तो जो आदमी होते थे ना जिनकी बहुत ज्यादा बुशी बियर्ड होती थी, दैट इज मतलब बहुत ज्यादा दाढ़ी होती थी, तो वो उन्हें ट्रबल करती थी। वो हंसते हुए बताती है, इट्स नॉट जस्ट वॉचिंग द लिप्स, इट्स द होल फेस, स्पेशली द आईज। तो वो बताती हैं कि बात करते वक्त ऐसा नहीं था कि वो सिर्फ लिप को देखती थी, बल्कि वो होल फेस को ऑब्जर्व करती थी, स्पेशली द आईज। शी स्पीक्स फ्लॉलेसली विद अ स्कॉटिश लिल्ट। तो वो जो है बहुत ही फ्लॉलेसली मीन्स विदाउट एनी फॉल्ट और मिस्टेक, तो बहुत ज्यादा फ्लुएंटली जो वो बोल पाती थी। स्कॉटिश लिल्ट को लिल्ट बोलते अ वे ऑफ स्पीकिंग, मतलब स्कॉटिश लैंग्वेज था, उसे वो बहुत ज्यादा फ्लुएंटली बोल पाती थी। माई स्पीच इज क्लियर बिकॉज आई कुड हियर टिल आई वॉज 11। तो वो बताती हैं कि उनका स्पीच जो है वो क्लियर था क्योंकि वो 11 ईयर्स तक सब कुछ सुन पाती थी। बट दैट डजेंट एक्सप्लेन हाउ शी मैनेज टू लर्न फ्रेंच एंड मास्टर बेसिक जापानीज। बट इसका मतलब ये नहीं था कि वो सुन पाती थी इसी वजह से इस लैंग्वेज को बोल पाती थी, क्योंकि अगर सच में ऐसा होता तो फिर वो फ्रेंच लैंग्वेज कैसे बोल पाती, मास्टर बेसिक जापानीज कैसे होती, क्योंकि इन लैंग्वेज को तो उन्होंने कभी सुना ही नहीं था। और ये पॉसिबल हुआ इट इज बिकॉज शी इज वेरी हार्ड वर्कर पर्सन, और उन्हें जो करना रहता था वो कर कर ही रहती थी। All right. As for music, she explains it pours in through every part of my body। तो वो बताती हैं कि अगर म्यूजिक की बात करें तो म्यूजिक जो है वो मेरी पूरी बॉडी में भरी हुई है, मेरी पूरी बॉडी में पोर्स है। I can sense music vibration from each and every part of my body। It tingles in the skin, my cheekbones and even in my hair। तो वो बताती हैं कि जो म्यूजिक जो है वो उनके स्किन में टिंगल करती है। टिंगल मीन्स प्रीकिंग और स्ट्रिंगिंग सेंसेशंस। मतलब एक सेंसेशन होता है ना कि हल्का सा ऐसे करके टच करने से गुदगुदाहट होती है, तो वो फील कर पाती है अपने स्किन में, अपने गालों में, और यहाँ तक कि अपने बालों में भी वो सेंसेशन फील करती है। एंड दैट्स व्हाई शी इज ट्रिमेंडस परकशनिस्ट, राइट? When she plays the xylophone, she can sense the sound passing up the stick into her fingertips। तो वो बताती हैं कि जब वो जाइलोफोन बजाती है तो जो साउंड है उनके स्टिक से उनके फिंगर टिप पर आ जाती है, और यहाँ पे वो सेंस कर पाती है साउंड को। एंड दैट्स व्हाई शी प्लेज जाइलोफोन वेरी ब्यूटीफुली। By leaning against the drums, she can feel the resonances flowing into her body। तो जब वो ड्रम्स बजाती है ना तो रेजोनेंस में मतलब वो थोड़ी सी ड्रम्स के पास ऐसे करके झुक जाती है, मतलब ताकि उसका जो साउंड है, उसका जो वाइब्रेशन वो अपनी पूरी बॉडी में फील कर पाए। On a wooden platform, she removes her shoes so that the vibration pass through her bare feet and up her legs। तो जब म्यूजिक प्ले करती है तो उस वक्त वो जो वुडन प्लेटफॉर्म का यूज करती है और अपना जो शूज है वो पैरों से निकाल देती है, ताकि जो वाइब्रेशन है वो अपने पैरों के थ्रू अपनी पूरी बॉडी में फील कर पाए। राइट? नॉट सरप्राइजिंगली एवलिन डिलाइट्स हर ऑडियंसेस। तो एवलिन जिस तरह से म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट प्ले करती है इंस्पाइट ऑफ डेफ होने के बावजूद, और अपने ऑडियंस को जिस तरह से खुशी देती है, तो ये बहुत ज़्यादा सरप्राइज की बात नहीं है। In 1991, she was presented with the Royal Philharmonic Society's prestigious Soloist of the Year award। तो उन्हें 1991 में सोलो परफॉर्मेंस के लिए अवार्ड दिया गया था। तो ये अवार्ड बहुत ज़्यादा वेल नोन अवार्ड है। Says master percussionist James Brates, God may have taken her hearing, but he has given her back something extraordinary। तो अगर आपको ये लाइन याद होगा तो ये पार्ट 1 में था, तो ये लाइन जो है किसका है? ये जेम्स ब्रेड्स का है, उन्होंने ये लाइन कही थी।
तो गॉड ने भले ही उनसे जो है उनकी हियरिंग एबिलिटी ले ली हो, लेकिन उन्हें कुछ समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दे दिया है. What we hear, she feels far more deeply than any of us. तो जो हम सुन के भी नहीं महसूस कर पाते होंगे, फील नहीं कर पाते होंगे उस साउंड को, उससे कई ज्यादा वो फील करके समझ लेती है, राइट? दैट इज वाई शी एक्सप्रेसेस म्यूजिक सो ब्यूटीफुली. और ये रीजन है कि वो म्यूजिक को इतनी ब्यूटीफुली एक्सप्रेस कर पाती है. क्लियर? एवलिन कन्फेसेस दैट शी इज समथिंग ऑफ अ वर्काहॉलिक. एवलिन बताती हैं कि वो एक वर्काहॉलिक है. वर्काहॉलिक मीन्स अ पर्सन हु फाइंड्स डिफिकल्ट टू स्टॉप वर्किंग. एक पर्सन जिन्हें काम करना बहुत ज्यादा पसंद है, वो हमेशा कुछ ना कुछ काम ढूंढ ही लेते हो. दे आर लाइक ऑलवेज हैव टू डू समथिंग, राइट? आई हैव जस्ट गॉट टू वर्क ऑफन हार्डर देन क्लासिकल म्यूजिशियन. वो बताती हैं कि मुझे जो क्लासिकल म्यूजिशियन है उनसे कई ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती थी. क्यों? बिकॉज वो डेफ थी, तो बाकी लोग सुन पाते थे, इस वजह से उन्हें ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती थी इन कंपेयर टू अदर म्यूजिशियन, राइट? बट द रिवार्ड्स आर इनॉर्मस. लेकिन जो रिवार्ड है वो भी हमेशा इनॉर्मस होते थे. इनॉर्मस मीन्स बिग. तो ऐसा होता है ना कि सम टाइम वी फील कि हम लोग को ही इतनी मेहनत करनी पड़ती है, हम लोग को ही पढ़ने पड़ते, बाकी लोग तो नहीं पढ़ते. बट इन पॉजिटिव वे अगर हम देखेंगे तो हाँ, हम लोग मेहनत करते हैं, बट जो है जो रिवार्ड है वो भी हमें बड़ा ही मिलेगा, राइट? अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर कंसर्ट, एवलिन ऑल्सो गिव्स फ्री कॉन्सर्ट इन प्रिजन्स एंड हॉस्पिटल्स. तो रेगुलर कॉन्सर्ट के अलावा एवलिन जो है कॉन्सर्ट करती थी जेल में और हॉस्पिटल्स में. तो ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ मनी के लिए, नेम के लिए, फेम के लिए कॉन्सर्ट करती हो, बल्कि वो फ्री में कॉन्सर्ट करती थी हॉस्पिटल्स एंड जेल में. शी ऑल्सो गिव हाई प्रायोरिटी टू क्लासेस फॉर यंग म्यूजिशियन. इसके अलावा वो यंग म्यूजिशियन को भी क्लासेस देती थी और इस काम को वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देती थी, राइट? And Richlin of the Beethoven Fund for Deaf Children says she is a shining inspiration for deaf children. And Richlin जो कि फंड रेजर है, सोशल वर्कर है, वो अपना स्टेटमेंट देते हैं कि एवलिन क्या है, वो एक शाइनिंग इंस्पिरेशन है उन बच्चों के लिए जो सुन नहीं पाते. क्लियर? दे सी दैट देयर इज नोवेयर दैट दे कैन नॉट गो. तो जब वो बच्चे एवलिन को देखते हैं तो वो समझ पाते हैं कि अगर वो भी एवलिन की तरह हार्ड वर्क करेंगे, अपना 100% देंगे, तो वो भी कहीं ना कहीं जरूर पहुंच पाएंगे, जिस तरह एवलिन इतनी ऊंचाइयों तक पहुंची है. ऑलराइट? एवलिन ग्लेनी हैज ऑलरेडी अकॉम्प्लिश्ड मोर देन मोस्ट पीपल ट्वाइस हर एज. तो एवलिन ग्लेनी जो है ऑलरेडी बहुत अचीव कर चुकी है उन लोगों से जो उनकी एज में डबल है, 2 गुना ज्यादा है. She has brought percussion to the front of the orchestra and demonstrated that it can be very moving. तो वो जो है percussion को सामने लेकर आई. percussion एक तरह का इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो ऑर्केस्ट्रा के पीछे बजते हैं, तो वो उसे सामने लेकर आई and proved that it can be very moving. She has given inspiration to those who are handicapped people who look to her and say, if she can do it, I can. और यहाँ पर वो इंस्पिरेशन की तरह काम करती है. किन लोगों के लिए? हैंडीकैप लोगों के लिए. और ना सिर्फ वो हैंडीकैप लोगों के लिए इंस्पिरेशन है, बल्कि हम लोगों के लिए भी एक इंस्पिरेशन है, क्योंकि जब वो बिना सुने सब इतना कुछ कर सकती है, तो हम क्यों नहीं, एज वी हैव अ नॉर्मल सेंसेस, राइट? एंड नॉट द लीस्ट, शी हैज गिवन इनॉर्मस प्लेजर टू मिलियंस. और उनका जो म्यूजिक है जो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, वो मिलियंस एंड मिलियंस पीपल को बहुत ज़्यादा खुशी देता है. ऑलराइट? तो हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है. और अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल. तब तक के लिए बाय बाय.